ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2020 बाबा की जो साकार मुरली है उसकी शुरुआत आज के वरदान से की जा सकती है ना। आज के वरदान में बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव, है ना। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता की ड्रेस। अब ये कोई ऐसा इमेजिनेशन वाला ड्रेस नहीं है ना, कि इमेजिन किया कि मेरे आसपास एक चमकीला फरिश्ता का ड्रेस पूरा ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक चला गया। बहुत टेम्प्ररी होगा, अगर है भी तो बहुत टेम्प्ररी है ना। चमकीली ड्रेस, कैसी ड्रेस? जो कि विघ्न प्रूफ है। हमारा जो मन है, मन इस पूरे ऊपर से लेकर के शरीर के नीचे वाले हिस्से तक, है ना, पैर तक पूरा एक ऑरा क्रिएट करके रखता है मन, स्पिरिचुअल ऑरा, है ना। तो वो मन यानी माइंड जब वो विघ्न प्रूफ रहेगा, जब मन में किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, है ना, शरीर या शरीर से जुड़े पदार्थ या शरीर से जुड़े संबंध, संपर्क, अचीवमेंट, डेडलाइंस, है ना, वस्तु या कोई पास्ट फ्यूचर की बात, ये मनन चिंतन में जब ना हो, मन में ना हो, मन बिल्कुल विघ्न प्रूफ हो, है ना, तो वो फरिश्ते की चमकीली ड्रेस होती है। अभी हमारे पास क्या? अभी हमारे पास दिव्य बुद्धि है। ब्राह्मणों के पास क्या है? दिव्य बुद्धि। और ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये सीक्वेंस बाबा ने बताया हुआ है। तो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जिसके पास बुद्धि, वो कैसी? दिव्य है ना। मन दिव्य बनेगा, वो फरिश्ता की स्टेज होगी। लेकिन कब? जब बुद्धि रेगुलर अटेंशन रखेगी, है ना। इसीलिए स्लोगन में क्या है कि अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में यानी कि फरिश्तापन और दिव्यता, उसमें नंबर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे कोई इमेजिनेशन बाबा का योग नहीं है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक चमकीली ड्रेस ना, वो क्या? एक प्रैक्टिकल विघ्न प्रूफ अवस्था, विघ्न विनाशक भव। तो स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना है और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना है। हमारा जब व्यर्थ संकल्प और विचार दो अलग चीज़ें हैं। बाबा नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि संकल्प सागर मंथन करो, वो कहते हैं विचार सागर मंथन करो, है ना। फिर कहते हैं ज़्यादा संकल्प, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो संकल्प और विचार दो अलग चीज़ हैं, है ना। विचार विमर्श किया जाता है बुद्धि मन को एक संकल्प में डाल करके, यानी एक डायरेक्शन में रख करके। संकल्प माना डायरेक्शन, संकल्प थॉट नहीं है ना। थॉट कह लो या फिर उसको एक माइंड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल फ्लो कह लो, वो संकल्प है। और बुद्धि विचार करती है, उस डायरेक्शन में ही बुद्धि विचार करे, है ना। तो अभी पहले क्या होगा? ज्ञान होगा। पहले बुद्धि विचार करेगी और फिर मन धीरे धीरे उसी संकल्प में स्थित होगा। जो हमारे विचार होंगे, जिन चीज़ों पर हमारा विचार सागर मंथन होगा, मन उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे स्थित होगा, है ना। तो आज बाबा ने आत्मा के लिए क्या कहा? बाबा कहते हैं कि अंदर घोटो कि मैं आत्मा हूँ, है ना। आप घोट तो अपनी घोट तो नशा चढ़े, कहते ना बाबा। अब जब कोई ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं, अल्कोहल वगैरह, है ना, तो सामने वाला अगर अल्कोहल पिए तो जो सामने बैठा है, जो नहीं पी रहा है, उसको थोड़ी नशा चढ़ेगा। वो तो केवल उसको नशे में देख सकता है ना, उसको संभाल सकता है। तो यहाँ पर तो बाबा क्या कहते हैं? यहाँ पर बाबा ने कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े। यहाँ पर भी जब हम स्वयं अपने ऊपर मनन चिंतन, अपना पुरुषार्थ करते हैं, तभी नशा चढ़ता है, इंटॉक्सिकेशन। अपने लिए बाबा ने आज क्या कहा? बाबा क्या कहता है? बाबा बड़े सरल शब्दों में कहता है कि बच्चे मैं कौन हूँ? मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, है ना। मैं पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, इसलिए वो सबको सदगति दे सकता है, अर्थात सबको पतित से पावन बना सकता है ना। कितनी प्यारी बात नहीं है। बाबा ने ये कहा कि जैसे आजकल की दुनिया क्या है? ये कांटों का जंगल है। और इसी कारण आत्मा क्या? आत्मा के बेसमझ होने के कारण दुनिया कांटों का जंगल बन गई, है ना, पूरी तरीके से कांटों का जंगल। और सत्युग क्या है? फूलों का बगीचा है। कई बार बाबा कॉन्ट्रास्ट करते हैं, है ना। बाबा ने कहा बच्चे तुम इतने बेसमझ बन गए हो कि मैं तुम्हें इतना बार बार समझाता हूँ, है ना, फिर भी तुम्हारी सुई क्या है? वहीं आके अटक जाती है। एक बार की अव्यक्त मुरली में बाबा कहता कि बच्चे बार बार लकीर को, जो मन की लकीर है, वो मानो एकदम पत्थर जैसी बना ली है। 3 लकीर होते हैं ना, पानी का लकीर,
है ना। फिर एक जो स्लेट यानी पेन के ऊपर जो आप स्लेट के ऊपर लकीर खींचो, थोड़ा मिटाने में मेहनत है, पानी की लकीर एकदम मिट जाती है, और पत्थर की लकीर एकदम रफ होती है, नहीं एकदम पक्की, उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा कहते पुराने संस्कार बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गए, नहीं कि मिटे ही ना। बाबा कहते कितना संकल्प करते हो फिर भी नहीं हो पाता, तो रहम आता है बाबा को हम पर। बाबा ने कहा फिर भी मुझे घृणा नहीं आती, रहम आता है ना। तो बाबा हर दिन की मुरली में हमें मोटिवेट करता है, भर देता है हमारे अंदर मोटिवेशन। क्या कह रहा है बाबा आज कि बच्चे ड्रामा में कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है कि पार्ट प्ले किए बिना रह सके, हो ही नहीं सकता। हर एक एक्टर को अपना निजी पार्ट ज़रूर प्ले करना है ना, निर्विकल्प होकर के, ड्रामा का बिंदी लगा करके, सामने ने कैसे किया, क्या किया, फलाना मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहा है, नहीं कर रहा है। बाबा ने कहा इन चीज़ों को भूल करके ड्रामा की बिंदी लगाना है ना, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नहीं। फिर बाबा ने और क्या समझाया, बाबा कहते हैं कि जैसे ये सृष्टि चक्र है 84 का, है ना, तो ब्रह्मा को भी पता है कि इस 84 के चक्र में अभी मैं नारायण बनने वाला हूँ। बाबा ने ऐसे मतलब ब्रह्मा बाबा को ये स्मरण था कि मैंने नारायण बनना है ना। बाबा ने क्या रिलेट किया ब्रह्मा बाबा से कि बच्चे जब शिव की जयंती तभी तो ब्रह्मा की जयंती, है ना, एक ही दिन दोनों की जयंती, दोनों का जन्म एक ही दिन होगा। जब शिव आए तभी तो ब्रह्मा बने, है ना। और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तीनों एक ही हैं। देखिए कितनी सही बात, प्रैक्टिकल बात है ना, कि वही आत्मा ब्रह्मा भी, वही आत्मा विष्णु भी, और वही आत्मा शंकर भी। प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं बाबा। भक्ति का करेक्शन कि कोई भी पानी, चाहे वो गंगा जल ही क्यों ना हो, आत्मा को पवित्र नहीं बना सकती, तत्व पवित्र नहीं बना सकते। अब वो पेड़ पौधे हो, पानी हो, हवा हो, कुछ भी हो, सूरज हो, कुछ भी हो, है ना, नहीं बना सकते हैं पवित्र। फिर बाबा ने और क्या समझाया, अच्छा आज मम्मा की भी मुरली थी, है ना, तो मम्मा की मुरली में अजपाजप की बात आई, श्वासोश्वास निरंतर याद चलते रहे। जैसे मुरली में किसी बच्चे ने बाबा ने कहा कि पूछा कि बाबा योग नहीं लगता, है ना। बाबा कहते चार्ट रखो ना, टैली करो अपने आप को, योग वही तो है। करेक्शन करते करते पहले चार्ट रखना मना, पहले खुद को करेक्ट करो, करेक्ट करेंगे तो फायदा होगा, तो योग लगेगा। इशारे में बात करता है ना बाबा। बाबा ने कहा बच्चे कहते बाबा योग नहीं लगता, तो बाबा कहते बच्चा चार्ट रखो सच्चाई सफाई के साथ, है ना। सफाई हो जाएगी अंदर, सच्चाई आ जाएगी, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होंगे, है ना। ये आज की मुरली का सार। ओम शांति।